प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच खुदावन की ग्रेस आप लोगों के जीवनों में, आपकी ज़िंदगियों में ठहरेगी और एक नया मसा आप लोगों के जीवनों में उतरेगा। मैं बिलीव करती हूँ यह वचन आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। बुरे समय में कभी भी पीठ मत दिखाएं, जैसे कि पवित्र बाइबल इफिसियों 6 की 13 आयत में लिखा है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर के लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। इसमें पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर कसना। पतरस की पुस्तक कहती है कि हमारी कमर हमारी बुद्धि है, यानी प्रभु यीशु मसीह के वचन से हमें अपनी बुद्धि कसनी है, क्योंकि बाइबल कहती है कि दिमाग वो जगह है जहाँ पर शैतान अटैक करता है। शैतान विचार में ही अटैक करता है, चाहे वह विचार चोरी का हो, व्यभिचार का हो, या सारी चीज़ें दिमाग में ही आती है। आपका दूसरा हथियार धार्मिकता की झिलम है। झिलम जो होती है थी वो राजा लोग छाती पर पहनते थे ताकि दिल सुरक्षित रहे, यानी जो आपके बुद्धि में आ चुका है उसको आपने अपने दिल में रखना है ताकि आप उससे मनन कर सकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेल के अर्थात सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनो, यानी जो आपके दिल में दिमाग में आ चुका है और जिस पर आपने मनन किया है अब उसको प्रचार करना है और अपने पड़ोसियों को बताना है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम किया है या शैतान से बचने का तरीका है। फिर इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उद्धार का टोप पहन लो और आत्मा की तलवार ले लो। अब आपने सभी आत्मा के हथियार के ले लिए, लेकिन आपकी पीठ अभी भी नंगी है। परमेश्वर ने पीठ के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं दी। इसमें परमेश्वर आपको 2 संकेत देते हैं कि पहला, आपकी पीठ को आपका आत्मिक पिता प्रार्थना के द्वारा सुरक्षित रखता है। दूसरा संकेत यह है कि बाइबल पीठ के लिए कोई भी हथियार आपको नहीं देती, क्योंकि वचन के अनुसार अगर आप अपने दुश्मन को पीठ दिखाओगे तो आप अपने दुश्मन के हाथों मारे जाओगे। आपको लड़ाई के लिए सभी हथियार दिए गए हैं, टोप, चिलम, जूते, तलवार, विश्वास की ढाल। लेकिन जैसे ही आपने डर कर भागने की कोशिश की तो आप मारे जाओगे। और बाइबल कहती है कि जब आप अत्यंत दुख में हो, बीमारी में हो, या आपको लगता है कि आपकी कोई भी प्रार्थना का असर नहीं कर रही, तब ऐसे समय में परमेश्वर आपको प्रार्थना में लड़ना सिखाता है ताकि आप योद्धा बन सके और आगे देख सके। मसीही जीवन में एक नियम है कि आत्मिक युद्ध में केवल वही जीतते हैं जो आगे देखते हैं और लड़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखेगा वह मेरे योग्य नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को छोड़कर आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे इस बात का अनुभव है कि मसीह में चलते मैंने हर एक साल सोचा है कि मैं क्या करूं। मैं रोज़े रख रख कर थक गया था और परमेश्वर की ओर से मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लोग तंग कर रहे थे, अपने भी तंग कर रहे थे, दुश्मन भी तंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। और ऐसे समय में भी मैं प्रार्थना करता रहा, रोज़े रखता रहा, वचन को पूरा करता रहा। इसीलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। परमेश्वर आपको इस अंधेरे के समय ही आपको परखता है ताकि आप रोशनी में प्रवेश कर सकें। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि प्रार्थना, उपवास और वचन में लगे रहो ताकि तुम उस बुरे दिनों का सामना कर सको। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता,
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं यह अंगीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं कभी भी पीठ नहीं दिखाऊंगी, पर मैं आत्मा के सभी हथियार बांधकर शैतान से लड़ूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर कोड़े खाए, वो हमारी खातिर उसको दुख सहना पड़ा ताकि हम शिफा को ले, ताकि हम चंगे हो सके। तो अब आपकी ड्यूटी है कि आपने कैसे खुदावन के वचन का प्रीच करना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे सुसमाचार लोगों को बताना है। बाइबल में लिखा है कि धार्मिकता की चिलम और खुदा के साथ कैसे चलना है। आज हमें प्रार्थना करके खुदा के वचनों को प्रीच करके खुद सुसमाचार की तैयारी करके सुसमाचार लोगों को बताना है। आपके जो दिल और दिमाग में है उसे बताना है। खुदा के वचनों का प्रीच करना है, लोगों को बताना है कि हाँ, हमारा परमेश्वर जिंदा है, जिसने हमारी खातिर कोड़े खाए, वो हमारी ही खातिर घायल किया गया ताकि हम शिफा को ले, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मौत पर फतिहा पाई। वो एक ऐसा परमेश्वर है इकलौता, जो हमारे लिए, जिसने अपनी जान दी, जिसने अपनी कीमती जान देकर हमें बचाया, वो ऐसा परमेश्वर है और आज भी वो अपने लोगों को चंगा करता है। सो लोगों को बताएं कि वो जिंदा परमेश्वर है, वो आपको भी चंगा करेगा। अगर वो मुझे चंगा कर सकता है, अपनी टेस्टिमनी ज़रूर शेयर करें ताकि लोग विश्वास कर सके आपके ज़िंदा परमेश्वर पर, और अपने कामों के द्वारा जज कराएं कि हाँ, आपका परमेश्वर ज़िंदा है। फिर लोग क्या आप खुदा की बरकत को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।